अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस वक्त एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि भाईजान बजट किधर रह गया है, ऑटो पॉलिसी के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, गाड़ियों के साथ क्या होने वाला है, क्या प्राइस ड्रॉप हो रही है या नहीं हो रही, फिर क्या हम गाड़ियां फाइनली अब इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई पुरानी गाड़ियां, कोई सस्ती गाड़ियां, उनके ऊपर टैक्सेस की रेशो क्या होने वाली है। तो इससे रिलेटिंग सभी सवालों के आज आपको जवाब दूंगा। फर्दर, इलेंट्रा हाइब्रिड की न्यू जनरेशन लॉन्च हो चुकी है, क्या वो पाकिस्तान के अंदर भी आ रही है या नहीं, उसके ऊपर भी आपको अपडेट दूंगा। और अगर टायर से रिलेटिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी गाड़ी के, किसी भी किस्म के, आपको ट्रकों के, बसों के, किसी भी चीज के टायर चाहिए, तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप लोग राब्ता कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कि क्या गाड़ियों की प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर या नहीं। देखिए, अभी तक जो ऑटो पॉलिसी है ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज नहीं की गई। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत सारी बातें चल रही हैं कि 2000 सीसी से जो ऊपर गाड़ियां हैं उनके ऊपर टैक्सेस अमाउंट लगने वाली है, भले वो हाइब्रिड हो, भले वो आइस इंजन हो, लेकिन अभी तक ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज कोई भी नहीं आई है। और दोस्तों, अगर यही प्राइसेस रहनी होती या कंपनी ने प्राइसेस डिक्रीज करनी होती तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन था, मार्केट के लिए बड़ा अच्छा डिसीजन था। तो ज्यादातर चांसेस इसी चीज के हैं कि ये प्राइसेस इंक्रीज होनी है, लेकिन इसके ऊपर बड़ी डिबेट्स चल रही हैं क्योंकि लोकल जो इंपोर्टर्स हजरात हैं, जो गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उनको रिलीफ देने की बात की जा रही है। तो फिर जो इतने इतने बड़े प्लांट लगा के बैठे हैं वो लोग कहां पे जाएंगे? अगर हम उनको रिलीफ दे देंगे तो फिर जो यहां पर प्लांट लगा के बैठे हैं वो कैसे गाड़ियां बेचेंगे? तो इसके ऊपर अभी डिबेट चल रही है। तो ये जितनी भी आप अभी बातें सुन रहे हैं कि जी फलां सीसी के ऊपर इतने % टैक्स लग गए, फलां के ऊपर इतने % टैक्स लग गए, वो इतनी सस्ती होगी, वो इतनी महंगी होगी, तो ये सारी बातें अभी तक रूमर्स हैं। ऑफिशियल ऑथेंटिक जो ऑटो पॉलिसी हुकूमत ने देनी है वो अभी तक भी लॉन्च नहीं हुई। सुनने में आ रहा है कि इस वीक के अंदर आपको ऑफिशियल ऑटो पॉलिसी देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर तमाम गाड़ियों के ऊपर लगने वाले टैक्सेस जो हैं वो कंप्लीटली आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा सवाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है कि जी अब आप गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं, तकरीबन 5 या 7 साल की पॉलिसी लाई जा रही है कि इतने साल पुरानी आप गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस की रेशोस को भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसके हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि ये भी सारी अभी बातें चल रही हैं। जो आपकी हैवी ड्यूटी गाड़ियां हैं, जो महंगी गाड़ियां हैं, डेफिनेटली लग्जरीज के ऊपर हमेशा से टैक्सेस ज्यादा लगे हैं और आप इस तरह की जो भी गाड़ी इंपोर्ट करेंगे वो आपको ज्यादा महंगी ही कॉस्ट करेगी। इसके अंदर तो आपको ऑटो पॉलिसी का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर श्योर है कि ये गाड़ियां महंगी होने वाली है। प्लस इसके ऊपर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आज के डेट में भी कोई गाड़ी अगर आपको ऑफर हो रही है विद इनवॉइस, तो भी ये गाड़ियां आपको 1 जुलाई से ऑनवर्ड आने वाली पॉलिसी के अंदर जो टैक्सेस की रेशियोज होंगी उसके साथ ही मिलेंगी। मतलब अगर आज आप कोई गाड़ी लेते हैं और आपको कंपनी ये कहती है कि जी इस प्राइस के ऊपर आपको गाड़ी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो भी आप गाड़ी आज की डेट में बुक करवाएंगे 1 जुलाई से जो भी उसके ऊपर ऑटो पॉलिसी का इफेक्ट होगा वो इस गाड़ी के ऊपर भी लगेगा, क्योंकि ऑटो पॉलिसी भले 12-13 तारीख को भी है, लेकिन अगर उसके अंदर लिखा आ गया कि 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो रही है, फाइनेंसिंग ईयर के साथ चलती है, तो उसके अंदर 1 जुलाई के बाद हर गाड़ी जो भी बुक होगी उसके ऊपर नए टैक्सेस की रेशियोज इंप्लीमेंट होंगे। इंक्रीज होगी तो गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, रिड्यूस हुई तो आपकी जो बैलेंस अमाउंट है वो कम हो जाएगी। फिर इसके बाद फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा दौर शुरू हो चुका हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तमाम डीलरशिप्स तकरीबन अब आपको डीलरशिप फाइनेंसिंग ऑफर करती हैं। इसी के साथ साथ बैंकों का बिजनेस काफी रिड्यूस हुआ है इस चीज के ऊपर, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बैंकों को तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक की फाइनेंसिंग और 7 साल तक की फाइनेंसिंग लिमिट प्रोवाइड की जाएगी, लीजिंग टाइम पीरियड ऑफर किया जाएगा। यानी कि अगर आप बैंक से गाड़ी लेते हैं तो आपके पास ऑफर होगी कि आप 1 करोड़ रुपए तक की गाड़ी की फाइनेंसिंग लिमिट ले सकते हैं। यानी कि 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है तो करोड़ रुपए तक आपको फाइनेंसिंग लिमिट मिल जाएगी, और इसी के साथ साथ उसको देने के लिए आपके पास 7 साल का टाइम पीरियड भी होगा। अभी आपको कुछ स्कीम्स जब लॉन्च होती हैं उनके अंदर 3 साल 5 साल का ऑफर भी किया जाता है, लेकिन अब हो सकता है कि आपको 7 साल की ऑटो पॉलिसी 1 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग लिमिट के साथ देखने को मिले। बट रिमेंबर, ये जब ऑटो पॉलिसी आएगी उसी के अंदर फाइनल होगा। अभी ऐसा कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि ये इंप्लीमेंट हो चुकी है या ये फाइनली आ रही है। इसके बारे में भी डिबेट चल रही है और ये ऑटो पॉलिसी के अंदर फाइनल आएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे शोरूम पर भी आके पूछते हैं, वैसे भी सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी ज्यादा ये डिबेट चलती है कि हाइब्रिड गाड़ियां लेनी चाहिए, पीएचईवी लेनी चाहिए या फिर ईवी गाड़ियां लेनी चाहिए। दोस्तों, हाइब्रिड और पीएचईवी को हम रखते हैं एक तरफ और ईवी कार्स को रखते हैं एक तरफ।
ईवी कार्स के लिए जरूरी है कि आपने उसको चार्ज ही करना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आप उसको फ्यूल पे चला सकें या आप उसको डायरेक्ट बाहर से फ्यूल इंजेक्ट करके आप उसका PHEV यूज कर सके। ऐसा कोई चीज नहीं है, आपको वो चार्ज ही करनी पड़ेगी। फिर भले आप पावर स्टेशन से चार्ज करें, भले आप घर में सोलर के साथ चार्ज करें। तो इसके अंदर दो सबसे बड़े खदशे आपको आते हैं। एक तो रेंज एंजाइटी, बहुत सारे लोग हैं 400-400 किलोमीटर रेंज वाली गाड़ियां भी आ गई हैं, लेकिन लॉन्ग के ऊपर ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं रेंज एंजाइटी की वजह से। और दूसरा ये कि अभी ईवी का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह से आपके मुल्क के अंदर फ्यूल स्टेशंस लगे हैं, गैस स्टेशंस लगे थे एक दौर के अंदर, इस तरह जब आपके मुल्क में ईवी स्टेशंस लग जाएंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक पूरा नया दौर शुरू हो जाएगा, एक एरा आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। लेकिन उससे पहले तक हाइब्रिड गाड़ियां सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर मेनली इंजन की परफॉर्मेंस चलती है, इसमें बैटरी पैक बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर आप PHEV भी कंसिडर करना चाहते हैं तो समवेयर वो ईवी से काफी बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि उसके अंदर आप फ्यूल भी इंजेक्ट कर सकते हैं, आप टैंक फुल करवा सकते हैं, और बस चीज उसके अंदर ये आती है कि बैटरी पैक काफी बड़ा होता है, तो कल को डेप्रिसिएशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी लैंट्रा हाइब्रिड की नई जनरेशन लॉन्च होगी है, पाकिस्तान में आई है, नहीं आई है, कब तक आएगी? तो भाई साहब अभी सिर्फ बाहर इसकी नई जनरेशन लॉन्च हुई है वेंटे के नाम से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये अभी 2-3 साल तक आप सोचे भी ना, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई गाड़ी आती है वो कम से कम 4-5 साल की पॉलिसी लेकर आती है। आप सोनाटा देख सकते हैं, ग्लोबली ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तकरीबन पिछले 6 सालों से यही चल रही है। फिर टुक्सॉन आप देख लें, तकरीबन 5 साल का पीरियड ओवर करके चेंज हुई। इलेंट्रा हाइब्रिड जब आई वो भी तकरीबन 5 सालों का टाइम पीरियड पूरा करके आई है। अब जो इलेंट्रा हाइब्रिड की नई जनरेशन आई है वेंटे के नेम से, वो भी तकरीबन अभी 3 साल या 2.5 साल तो कहीं नहीं गए, इसके बाद ही पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि जी इलेंट्रा हाइब्रिड की न्यू जनरेशन पाकिस्तान में भी आने वाली है, तो आपका वेट बिल्कुल फजूल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी इलेंट्रा हाइब्रिड की कोई भी नई जनरेशन नहीं आ रही। तो दोस्तों, पाकिस्तानी ऑटो सेक्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिफाइन किए। मेनली बात यही है कि ऑटो पॉलिसी अभी तक नहीं आई है, और ऑटो पॉलिसी एक्सपेक्टेड है कि इस वीक के अंदर आ जाएगी, जिसके बाद फाइनल प्राइसेस निकल के सामने आएंगी, और उसी के बाद आप गाड़ियां भी बुक करवा सकेंगे। अभी सिर्फ वही गाड़ियां बुक हो रही हैं जिनकी जो डिलीवरी टाइम है वो 3-4 माह के आगे हैं, और वो गाड़ियां भी आप पार्शियल अमाउंट से बुक करवा रहे हैं। फुल अमाउंट अभी शोरूम्स आपको नहीं बता सकते, ना ही वो फुल अमाउंट से आपकी गाड़ी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की एक वीडियो। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप मुझे वहां पर भी अप्रोच कर सकते हैं। भाई को दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।